सिद्धांत का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स होते हैं। हर चीज, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा अपने जीवन में, मैं ये गलत काम कभी नहीं करूंगा, कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये जो झूठ ना बोलने का जो आप प्रण कर रहे हैं, आप जो झूठ ना बोलने का जो ये आप प्रण कर रहे हैं, इसी को हम सिद्धांत कहते हैं। कि आपने एक सिद्धांत बना रखा है अपने जीवन का कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपने ये सिद्धांत बनाया है। जब आप किसी चीज को एक लंबे समय तक करने लगते हैं तो वो आपके जीवन का सिद्धांत बन जाता है। वो आपके जीवन का क्या बन जाता है? सिद्धांत, कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। ये आपके चरित्र में शुमार हो जाता है। तो राजनीति में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके सिद्धांत के रूप में मानी जाती हैं। तो आज हम वो ही समझेंगे कि राजनीति में वो कौन सी चीजें हैं जो राजनीति का सिद्धांत कहलाती हैं, जो राजनीति का सिद्धांत कहलाती हैं। और राजनीति में सिद्धांत का होना क्यों जरूरी है? राजनीति में सिद्धांत का होना क्यों जरूरी है? अगर राजनीति में सिद्धांत नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, क्या नुकसान होगा, ये हम चल रहे हैं आज से समझने। ये जो आपकी दूसरी किताब है ये आपको थ्योरी समझाएगी कि पॉलिटिकल साइंस में जो प्रिंसिपल्स हैं उनका क्या क्या मोटिव है और क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ सिद्धांत होने बहुत जरूरी है। अगर सिद्धांत नहीं होंगे तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा चीजों को समझना। जैसे कि एक आदर्श होना बहुत जरूरी है। कि अब एक सूरज है, सूरज एक धुरी पे ना, सूरज हमें पता है कि सूरज के इर्द गिर्द ही सारे ग्रह नाचते हैं। तो सारे ग्रहों की अपनी अपनी एक धुरी है। अगर धुरी हमें नहीं पता रहेगी तो हम कभी उनकी रफ्तार का आकलन नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? रफ्तार का आकलन करने के लिए हमें उनकी धुरियों का पता होना जरूरी है। इसी प्रकार राजनीति को भी समझने के लिए हमने कुछ उसमें सिद्धांत गढ़े हैं जो कि हर व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। अगर उस व्यक्ति के पास ये चीजें नहीं है तो उसके राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वेच्छा, ये सब खतरे में माने जाते हैं। ये सब खतरे में माने जाते हैं। समझ में आई बात? ये सब क्या माने जाते हैं? खतरे में माने जाते हैं। तो चलिए आज का हम परिचय प्रारंभ करते हैं कि क्या है राजनीति सिद्धांत। एक परिचय। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उनके पास विवेक होता है। विवेक मतलब दिमाग। उनके पास क्या होता है? दिमाग। सोचने की क्षमता है उनके अंदर, सोचने की क्षमता है। बैठ जाओ कुर्सी लेकर। उनके पास सोचने की क्षमता है जो कि उनको मनुष्य बनाती। इंसान और जानवर में फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान के पास सोचने की क्षमता है जो कि उसे इंसान बनाती है। तो इंसान के पास जब सोचने की क्षमता है तो इंसान के अपने कुछ आदर्श भी होने चाहिए जो इंसान को इंसान बनाते हैं। अगर इंसान इंसानों वाले आदर्शों का पालन नहीं करता, अपने लिए कुछ आदर्शों का निर्माण नहीं करता तो वो इंसान भी नहीं कहलाता। इंसान होने के लिए आपको इंसानी प्रवृत्ति का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। तो आइए तो राजनीति में भी कुछ ऐसे ही आदर्श हैं जिन आदर्शों को राजनीति मानती है कि उसका अनुसरण होना जरूरी है। उसका अनुसरण होना जरूरी है। अगर राजनीति में उन चीजों का अनुसरण नहीं हो रहा तो राजनीति अपने सही रास्ते पर नहीं चल रही है। राजनीति अपने सही रास्ते पर नहीं चल रही है। ये है। तो आइए समझते हैं। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। आप दो चीजों में अद्वितीय हैं। आपके पास विवेक है और आप जो सोचते हैं उसे आपके पास व्यक्त करने का माध्यम भी है। आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, आप उस बात को व्यक्त भी कर
सकते हैं। ये आपके पास बहुत बड़ी खूबी है जो और किसी के पास नहीं है। इंसान के पास दो सबसे बड़ी खूबी है, एक उसका दिमाग और जो उसके दिमाग में विचार आते हैं उन विचारों को व्यक्त करने की उसकी क्षमता, उन विचारों को व्यक्त करने की उसकी क्षमता जो उसे सबसे अद्वितीय बनाती है, सबसे खास बनाती है। यही जानवर और इंसान में सबसे बड़ा फर्क है, यही जानवर और इंसान में सबसे बड़ा फर्क है। समझ में आई बात? आगे सुनो। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरंग भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है, वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है। अपने उन विचारों का साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़ाव पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। इस चैप्टर में यही चीजें आप समझेंगे कि सरकार का हमारे प्रति क्या दायित्व है और हमारा सरकार के प्रति क्या दायित्व है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में होते हुए हमारा भी तो सरकार के प्रति कुछ दायित्व बनता है ना, और सरकार का भी हमारे प्रति कुछ दायित्व बनता है। हमारे पास किस प्रकार के अधिकार हैं और उनके पास किस प्रकार के अधिकार हैं, ये सारी चीजें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम उन चीजों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे जो हमारी राजनीति करती है, हम उन चीजों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। और अगर हमें उनको समझना है तो हमें राजनीति के प्रमुख सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। और राजनीति के सिद्धांत को बिना समझे आप राजनीति को कभी नहीं समझ सकते। चलिए, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है, जांच पड़ताल करता है इस प्रकार के प्रश्नों की, और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबंधित अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषा को स्पष्ट करता है। आप सब जानते हैं कि राजनीति में 4-5 विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक आपकी स्वतंत्रता है, एक आपकी समानता है और आपका न्याय। ये एक समाज के आधारभूत स्तंभ हैं। अगर एक समाज के नागरिकों के पास ये अधिकार नहीं है तो उस समाज का विकास नहीं हो सकता है। अगर उस समाज को अपना विकास करना है तो उनके पास इन अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बिना एक समाज अपना निर्माण नहीं कर सकता है। तो आप इस राजनीतिक सिद्धांत की किताब में इस बात को समझेंगे कि इनका क्या महत्व है एक व्यक्ति के और एक समाज के जीवन में। ये बात आप बखूबी इस चैप्टर में समझेंगे कि स्वतंत्रता क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, समानता इतनी क्यों महत्वपूर्ण है, न्याय एक समाज के लिए इतना क्यों महत्वपूर्ण होता है। आप इन सब चीजों को इस किताब में समझेंगे, इनके अर्थ को समझेंगे, इनके अर्थ की गहराइयों को समझेंगे कि इसको समाज को मिलना क्यों जरूरी है। अगर ये चीजें समाज को नहीं मिलेंगी तो समाज से क्या चला जाएगा। ये बातें आप इस किताब में समझेंगे। ठीक है,
यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषा को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और समसामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। यह आपको इस काबिल, ये चैप्टर आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपका ये जो दिमाग है ये तर्कशील हो जाए और आपके अंदर सोचने की क्षमता विकसित हो जाए कि आपके समाज में जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उनको आप सही पैमाने पर जांच सकें, सही पैमाने पे आप जांच सकें। ये राजनीतिक सिद्धांत आपको वो पैमाना देता है। आपको क्या देता है? पैमाना, स्टैंडर्ड देता है जिसके आधार पर आप किसी चीज को जांच पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि इसमें कितना क्या चीज होना चाहिए तो आप कैसे किसी चीज को माप पाएंगे? समझ में आई बात? तो इसीलिए क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड होता है ना, हाँ इस चीज में इतनी मात्रा में ये चीजें हैं तो इसकी क्वालिटी सही है, और अगर इसमें ये चीजें इतनी मात्रा में नहीं है तो इसकी क्वालिटी सही नहीं है। तो आपको वो पैमाना पता होना चाहिए ना। राजनीति के भी पैमाने हैं और राजनीति के पैमाने आप राजनीतिक सिद्धांत की किताब में समझते हैं। राजनीति के पैमाने को आप राजनीति के सिद्धांत की किताब में समझते हैं कि आपकी राजनीति किन रास्तों पर चलनी चाहिए, और अगर वो इन रास्तों पर नहीं चल रही इसका मतलब क्या है कि वो अपने रास्ते, अपने पथ पर नहीं है। तो इसको जानने के लिए आपको उसका सही पथ पता होना जरूरी है कि नहीं है? तो वो आपको समझाने के लिए, वो रास्ता बताने के लिए आप राजनीतिक सिद्धांत की किताब को पढ़ते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। हम यहां पर सिर्फ दो ही चीजें समझेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ही चीजों पर बहुत गौर से अध्ययन करेंगे। राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। भाई आपको, जैसे आपको पता है ना आप खाना क्यों खाते हैं, आपको खाने की क्या जरूरत है। बेफजूल में तो खाना नहीं खाते ना। आपको पता है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो अगले दम बिस्तर पे चले जाएंगे, इसीलिए आप खाना खाते हैं ना। अगर आप अपना खाना छोड़ देंगे तो आपको पता है कि आपकी क्या हालत हो जाएगी। तो आपको खाने का महत्व पता है ना, खाने का महत्व पता है, इसीलिए आप खाना पानी खाते पीते रहते हैं। नहीं, आपने खाना पानी छोड़ा, आपके शरीर ने आपका साथ छोड़ना प्रारंभ कर दिया। तो इसी प्रकार आपको तो पता होना चाहिए कि आप राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइए, राजनीति क्या है पहले ये समझते हैं। सबसे पहले टेढ़ी खीर तो यही है कि हम पहले ये तो समझ ले राजनीति क्या है, इस राजनीति का क्या मतलब है, राजनीति किसे कहते हैं, पहले ये तो जान लें, फिर उसके बाद दूसरी खीरें खाएंगे। पहले राजनीति की खीर को खा लें और पचा लें। क्या है राजनीति? आप क्या समझते हैं जतिन राजनीति से? राजनीति, जब ये राजनीति शब्द आपके दिमाग में आता है तो आप क्या समझते हैं उससे? राजनीति जैसे हम अपने देश को कैसे चला सकते हैं और इससे मतलब हमारे देश में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। अच्छा, और कुछ सोचो। नम्रता आप भी सोचो, क्या समझती हैं आप राजनीति? जब आपके मन में ये राजनीति शब्द आता है तो आपके दिमाग में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? जब आप राजनीति नाम के इस शब्द को सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं?
बताओ बताओ तो, यही तो जानना है ना। बताओ, उसको बताओ आप राजनीति से क्या समझते हैं। चलो कोई नहीं, अभी आप समझेंगे राजनीति को धीरे धीरे। राजनीति, अंबेडकर साहब के शब्दों में कहूं तो, राजनीति वो है जो हर ताले की चाबी है। राजनीति उस चाबी का नाम है जिससे हर ताला खुल सकता है। समझ में बात? राजनीति हर समस्या का समाधान है। और पर आज राजनीति का मतलब समस्याओं को बनाना है, पर यह हकीकत नहीं है। राजनीति का असली अर्थ है समस्याओं का समाधान करना, राजनीति कहलाती है। समस्याओं का निर्माण करना राजनीति नहीं, वो भद्दी राजनीति कहलाती है। राजनीति का सच्चा अर्थ है कि समस्याओं का समाधान कर दे जो, वो है राजनीति। समस्याओं का समाधान कर दे जो, वो है राजनीति। समझ में आई बात? आओ अब हम समझते हैं क्या है राजनीति। राजनीति क्या है? चलिए, आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। जो लोग राजनीति करते हैं वो क्या कहते हैं कि राजनीति तो जनता की सेवा है भी सच में वही, काम तो वही है उसका। लेकिन हमारे समाज ने, हमारे नेतागण ने इसका जब जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, लोगों को इस पे से भरोसा थोड़ा थोड़ा उठ गया है कि ये राजनीति सेवा करने वाली चीज नहीं, ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन करने वाली चीज बन गई है। लोगों को ऐसा लगता है, पर लोगों को ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि लोग उसमें जाना नहीं चाहते। भाई जब तक अच्छे लोग जाएंगे नहीं तब तक कैसे वो अच्छी हो सकती है? अच्छे लोगों का जाना, जहां अब एक बात बताओ, अगर एक विद्यालय में अच्छे टीचर ना हो तो अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं? कदापि ही नहीं। अगर भाई माली ही अच्छा नहीं है तो फूल अच्छे खिल पाएंगे, फूल स्वस्थ रह पाएंगे, पौधे अच्छे हो पाएंगे? तो यही चीज है। मटका ही देख लो, एक बेहतर मटका तभी बन पाता है जब उसको बनाने वाला कुम्हार बेहतर हो, उसके अंदर उतनी निपुणता हो कि वो ऐसा ठोके पीटे मटके को कि वो अपने उत्तम आकार में आ जाए, वो अपने उत्तम आकार में आ जाए। तो यही बात है, राजनीति में भी वैसे ही कुशल लोगों की आवश्यकता है वो सच में राजनीति जो कहते हैं राजनेता लोग, है तो वो राजनीति जनसेवा ही, समस्याओं का समाधान ही है। लेकिन ये लोग करते नहीं है वो काम, वो सच है। अब जन सामान्य इसके बारे में क्या सोचता है ये सुनो, ठीक है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता कहते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं, पर राजनीति का असली अर्थ ये कदापि नहीं है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं ना,
उन्होंने राजनीति का गलत अर्थ लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जिस कारण से राजनीति की जो छवि होनी चाहिए वो छवि खत्म हो गई है, और इन्होंने जो गढ़ी है वो ही जनता ने अपने दिमाग में बिठा ली है। और मैं नहीं कहूंगा कि इसमें राजनेताओं की गलती है, मैं कहूंगा इसमें सरासर जनता की गलती है। क्योंकि आपने क्यों नहीं उचित लोगों को चुना, जो उचित है उनको आपने क्यों नहीं चुना, ये आपकी गलती है। आपने गलत लोगों को चुना और उन्हें सत्ता क्यों सौंपी। कहते हैं ना, अगर आप जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, काटोगे वही जो बोगे, तो वही बात है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके अंक भी क्या आएंगे, 0। क्या आएंगे, 0। समझ में आई बात। तो जैसा कर वैसा फल, समझ में आई बात। ऐसे भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है। आगे सुनो, यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते, या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते, अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं मुझे राजनीति में रुचि नहीं, या मैं राजनीति से दूर रहता हूं। पर कितना भी कह लो आप राजनीति से दूर नहीं हो सकते। यहां सही कहा उसने, जब हम जोड़ गांठ करके, जब हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं ना, तो ये गंदी राजनीति कहलाती है। सच में ये गंदी राजनीति। असली राजनीति वो है जो हर समस्याओं का समाधान कर दे, जो हर समस्याओं का समाधान कर दे। अंबेडकर साहब ने कहा है कि राजनीति क्या है, राजनीति हर ताले की चाबी है। राजनीति वो चाबी है जिससे हर ताला खुल सकता है। तो ये बात जान लो आप। लेकिन जो आज हमारे समाज के सामने जो राजनीति की छवि है वो सरासर गलत छवि, और उसे बनाने में हमारे राजनेताओं की हरकतों ने, उनके स्वार्थों ने निभाई है। तो हम इसे राजनीति नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, गंदी राजनीति। इसे हम क्या कहेंगे, गंदी राजनीति। जब हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं और अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं तो वो गंदी राजनीति कहलाती है। क्या, डर्टी पॉलिटिक्स। क्या कहलाती है, डर्टी पॉलिटिक्स। समझ में आ गई बात। वो पॉलिटिक्स नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है, डर्टी पॉलिटिक्स। तो आपको फर्क पता होना चाहिए डर्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में। जब हम निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेस तरीके से जनता की सेवा करते हैं, सेल्फलेस तरीके से जनता की सेवा करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स कहलाती है। जब हम सेल्फनेस के साथ काम करते हैं तो वो डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, कि कोई हमसे कहे कि नेताजी आप मेरा ये काम करा दो फोन करा के, मैं आपको एक मर्सिडीज दे के जाऊंगा, तो ये क्या है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है। तो आप यहाँ ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं ना, यही आपको सिखा रही है ये किताब। ये आपको इन दोनों के बीच में अंतर करना, तो ये आपके लिए वो सड़क तैयार कर रही है जिसमें आप समझ सको कि कौन सी लाइन सही है और कौन सी लाइन गलत है। तो ये पता होगा तभी तो आप फर्क कर पाओगे ना। तो जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो तो अब आप इन्हीं दोनों चीजों को फर्क करना सीख जाते हो। तब आप समझ जाते हो क्या सही चीज है और क्या गलत चीज है, क्या सही चीज है और क्या गलत चीज है। समझ में आई बात। आगे चलो। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपने मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं।
जो इससे फायदा लेता है वो भी इसे कोसता है, और जो इससे जिसको नुकसान होता है वो तो कोसता ही है। ये तो सच है भाई। राजनीति कभी किसी के लिए किसी की सगी नहीं होती। राजनीति में जो लोग होते हैं ना, वो कभी किसी के सगे नहीं होते, वो अपने सगे नहीं होते। वो अपने भी सगे नहीं होते तो वो किसी और के क्या सगे होंगे। आगे सुनो। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने को इस खेल की जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे अच्छा सबसे बताओ, सबसे कौन सी वो सिनेमा की अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने आप को राजनीति के अनुसार ढाल लिया है? सिनेमा के बहुत सारे लोग आज राजनीति में एक्टिव हैं। किन्हीं दो का नाम आप बता दो। रजनीकांत। रजनीकांत हैं किसी पार्टी में? हाँ। कौन सी? पार्टी में पक्का? हेमा मालिनी का नाम सुना है? हाँ? सनी देओल का नाम सुना है? हाँ, ये तो है। हाँ? नाम सुना है इनका? हाँ? रवि किशन का? हाँ? रवि किशन का नाम नहीं सुना? भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े हीरो हैं। अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम पता है किसी को? जया बच्चन जी, वो भी है राजनीति में। समझ नहीं बात? तो इन लोगों ने अपने आप को, जब तक ये लोग राजनीति में नहीं थे तब तक ये राजनीति को बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है। लेकिन जब से ये लोग राजनीति में आए, इन्होंने अपने आप को राजनीति के हिसाब से ढाल लिया है। अब ये राजनीति की भाषा ही बोलते हैं। अब ये अपने फायदे की भाषा बोलते हैं। ये अपने फायदे की भाषा बोलते हैं। समझ में आई बात? और उसे इन्होंने क्या कह दिया है? राजनीति की भाषा। उसे इन्होंने क्या कह दिया है? राजनीति की भाषा, जो कि है नहीं हकीकत। वो है नहीं हकीकत में। अपने फायदे के लिए जब आप राजनीतिक पदों का यूज कर रहे हैं तो वो राजनीति नहीं है। मैं आप सबको पहले बता दे रहा हूं, राजनीति वो है जो आप जन सेवा के भाव से कर रहे हैं। जो आप किस भाव से कर रहे हैं? जन सेवा के भाव से। सच में राजनीति जन सेवा ही है। यथार्थ रूप में राजनीति जन सेवा ही है। ये बात समझ लो। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजनीति के कितने पहलू हैं। राजनीति के अच्छे पहलू भी हैं और राजनीति के बुरे पहलू। हमने राजनीति के दोनों सिक्कों को समझा कि राजनीति के दो सिक्के हैं, एक अच्छी राजनीति है और एक गंदी राजनीति। हर चीज के दो पहलू हैं। हम सबके भी अपने अपने दो पहलू हैं। हम घर में कुछ और है और दोस्तों के साथ कुछ और है। सही बात? हम घर में बहुत संस्कारी, नमस्ते अंकल नमस्ते, लेकिन दोस्तों के साथ आओ भाई चले वहां घूमने, है ना? हमारे अलग अलग पहलू, वही चीज है। तो राजनीति के भी आपके दो पहलू। ऐसा नहीं है कि राजनीति सिर्फ एक पहलू पे चलती है। राजनीति के भी अपने दो पहलू हैं। ठीक? आओ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। कह रहा है ना ये कि राजनीति, ये बहुत बुरी बात है कि राजनीति का आज प्रयोग किसके लिए हो रहा है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जो कि सरासर गलत है। जो कि सरासर गलत है, जो राजनीति को बदनाम करता है। जो किसको? राजनीति को बदनाम करता है। ये राजनीति के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। ये राजनीति के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है? हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। हमारे समाज का ये ऐसा अंग है जिसे हम अपने से निकाल नहीं सकते। ये ऐसा पार्ट है हमारे समाज का जिसे हम निकाल नहीं सकते।
समझ में आई बात? जिस दिन से इंसान ने इस धरती पर जीवन जीना प्रारंभ किया और जिस दिन से वो सामाजिक प्राणी हुआ, उस दिन से ही उसने राजनीति प्रारंभ कर दी। आप स्कूल में भी तो राजनीति करते हो, आप नहीं करते? आप भी करते हो। आप अच्छी पॉलिटिक्स भी करते हो और डर्टी पॉलिटिक्स भी करते हो, दोनों पॉलिटिक्स आप करते हो। चुगली करना, मैम अगर आप मॉनिटर हो तो आप अपनी पावर का मिसयूज भी करते हो और सही यूज भी करते हो। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको प्रॉब्लम से निकालते हो, तो ये क्या है? यूज है, ये उसका सदुपयोग है। और किसी का बेफजूल में अगर आप किसी से लड़ाई हो रखी है तो आप जानबूझ के मैम को, मैम ये खड़ा था, जानबूझ के, चाहे उसने बात करी हो या नहीं, उसने मैम ये बातें कर रहा था क्लास, ये क्या है? ये डर्टी पॉलिटिक्स है। आप अपनी पावर का क्या कर रहे हो? मिसयूज। आप अपने पावर का अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो। जब आप अपने अपने लिए अपनी पावर का यूज करने लगते हैं ना, वही क्या कहलाती है? डर्टी पॉलिटिक्स। समझ में आई बात? जब आप अपने फायदे के लिए, अपने फायदे, अपने दोस्तों के फायदे के लिए, अब आप मॉनिटर हो क्लास के, आपके दोस्त कितनी भी बात करें आप उनका नाम ही नहीं लगाते, पर आपका विरोधी ग्रुप अगर तनिक भी बात करता है, मैम ये बात कर रहे थे सारे के सारे, ये क्या है? ये डर्टी पॉलिटिक्स। आप अपनी पावर का क्या कर रहे हैं? मिसयूज। समझ में आई बात? आप अपनी पावर का क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं। आई बात समझ में? आगे चलो। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिया है। जिस प्रकार से अगर सांप किसी को पकड़ लेता तो अपनी कुंडली में जकड़ नहीं लेता, तो वैसे ही राजनीति ने भी हमें जकड़ लिया। ये कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं कि जो राजनीति है वो क्या है? वो एक सांप है, और अगर समाज आ गया, समाज बन गया है, तो उसने समाज को अपनी कुंडली में जकड़ रखा है। समझ में आई बात? और इससे जूझने के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है। हम इसमें जूझ ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको सांप ने अपने आपको चारों तरफ से जकड़ लिया है तो आप उससे निकल नहीं सकते, बस उसमें तड़फड़ा सकते हैं। वही सेम चीज है। या राजनीति को सही ढंग से करो या उसमें ही तड़फड़ाते रहो, आपको इससे कोई बाहर नहीं कर सकता। तो इससे बढ़िया क्या है? आप उसको बेहतर करो। निकल तो सकते नहीं हो, निकल तो किसी भी कीमत पे नहीं सकते, तो इससे बढ़िया क्या है कि उसको साफ करो, बेहतर करो। उसमें जो गंदे लोग हैं उनको निकाल फेंको, उनको मार दो, जिससे कि क्या हो? बेहतर हो सके आपका समाज। समझ में आई बात? अगर आप ये भी नहीं कर पाओगे तो आपके जीवित होने का कोई अर्थ नहीं है। मरते रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता, तड़फड़ाते रहो। अगर आपको राजनीति का सही उपयोग करना है तो आप बेहतर बनो और राजनीति का सही ढंग से प्रयोग करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, तड़फड़ाते रहो। सच है, राजनीति क्या है? राजनीति सांप है, और अगर एक बार उसने आपको जकड़ लिया तो वो आपको तड़फड़ाती रहेगी। तो इससे बढ़िया है उस सिचुएशन को एंजॉय करो, क्योंकि आपको पता है आप निकल तो सकते नहीं हो। तो इससे बढ़िया मेंटल टॉर्चर सहने से बढ़िया क्या है? उस सिचुएशन को एंजॉय करो, उसमें जितना स्कोप हो जीने का जियो, मरो मत, जियो। समझ में आई बात? राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। समझ में आई बात? अगर एक समाज को लंबे समय तक चलना है तो वो बिना राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन के नहीं रह सकता। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इसीलिए होती हैं कि वो आपके मुद्दों को संगठित रूप में सरकार के सामने प्रस्तुत करती हैं, या आपके लिए सरकार से या किसी से लड़ती हैं। समझ में आई बात?
पार्टियां होना बहुत जरूरी है, पर पार्टियों का हमें यह भी जानना है कि कौन सी पार्टी किस प्रकार से काम करती है। तो इसको जानने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम उसको भी नहीं समझ पाएंगे, हम उसको भी नहीं समझ पाएंगे। समझ में आई बात? आगे सुनो। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनहित और आर्थिक संस्थाओं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो अगर हमें एक समाज में रहना है तो हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत है ही है। बिना हम राजनीतिक संगठन के एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो हमें वो माहौल प्रदान करता है, वो हमें वो माहौल देता है जिसमें हम एक साथ एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं। जैसे पहला चैप्टर संविधान का यही तो बताता है ना कि हमारे बीच में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो हम सबके लिए निर्णय ले सके, हम सबके लिए क्या कर सके, निर्णय ले सके। नहीं तो सबकी तो अपनी अपनी राय है, सबकी क्या है, अपनी अपनी राय। तो अगर हम सबकी राय से चलने लगे तो हो गया फिर तो इसीलिए एक ऐसी शक्ति का होना जरूरी है जो हम सब के लिए संगठित रूप से निर्णय ले सके और उस निर्णय को हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। समझ में? क्योंकि हमने ही उस संगठन का निर्माण किया है। तो अगर हम उसकी बात नहीं मानते तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही इच्छा का अनादर कर रहे हैं। ये है राजनीति, ये है एक राजनीतिक पार्टी का महत्व एक समाज के लिए। नहीं तो आप तो आपस में लड़ते रह जाओगे ना कि नहीं मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। तो आपने क्या करा है, आपने एक ऐसे व्यक्ति को या एक ऐसा संगठन बना दिया है जिसमें सब लोग बैठते हो और डिस्कस करते हो और फिर जिस पर सहमति बनती है वो चीज की जाती है, वो चीज की जाती है। समझ में आई बात? तो ये बहुत जरूरी चीज है। राजनीति सही कहा है गांधी जी ने, राजनीति एक सांप है और उसमें हम सब ट्रैप है, हम उससे निकल नहीं सकते किसी भी कीमत पर। ठीक, आगे सुनो। सरकारें कैसी बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति के दर्शन वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये आप सब पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप ये सारी चीजें समझेंगे कि आपकी सरकारें कैसे बनती हैं। आप समझ गए हैं, पहले भी आपने जब संविधान वाले किताब पढ़ी थी तो उसमें आपने समझ लिया कि सरकारों का निर्माण कैसे होता है और वो किस प्रकार से काम करती हैं, वो और किस प्रकार से काम करती हैं और हम उनकी बातों को क्यों नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने ही उनको चुना है, हमने ही उनको चुना है। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ गलत करती हैं जो अनुचित है तो उसके लिए भी हमारे पास विकल्प है। ऐसा नहीं कि उसके लिए हमारे पास विकल्प नहीं है, उसके लिए भी विकल्प है। अगर आप आपको हमने जो रास्ता दिया है आप उस रास्ते पे ना चल के दूसरा रास्ता अपना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सही रास्ते पर लाने के लिए भी हमारे पास क्या है, विकल्प है। क्योंकि शक्ति का सच्चा स्रोत कौन है, जनता है। रियल सोर्स ऑफ पावर कौन है, जनता। हमसे ही शक्ति है, हमसे ही शक्ति है। अगर एक देश में जनता ही ना रहे तो वो देश कहलाएगा नहीं, वो तो सिर्फ क्या कहलाएगा, भूमि कहलाएगी, देश थोड़ी ना कहलाएगा। समझ में? वो देश थोड़ी ना कहलाएगा। जैसे आपका अटलांटिका है, वो क्या देश कहलाता है, नो मैन्स लैंड है, वो देश नहीं कहलाता। इसीलिए तो नहीं कहलाता क्योंकि वहां पर कोई रहता ही नहीं है।
समझ में आई बात? तो जहां कोई रहेगा ही नहीं उसका महत्व अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो शक्ति के असली स्रोत हम हैं। अगर हमारी बातों को नहीं मानोगे तो चल नहीं पाओगे। तो राजनीति को समझना इसीलिए बहुत जरूरी है। समझ में बात? आगे सुनो। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। सरकार कुछ भी करती है वो हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता ही करता है। चाहे आज किसी भी चीज को ले लो, किसी भी चीज को सरकार अगर कोई चीज लॉन्च करती है उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हम उसको कदापि मना नहीं कर सकते। जैसे डिमोनेटाइजेशन, उससे हमें समस्याएं भी हुई, उससे हमें कुछ सुविधाएं भी हुई। तो हर चीज का सरकार कोई भी चीज करती है उसका हमारे जीवन में सीधे तौर पर असर पड़ता ही पड़ता है। तो हम चाह कर भी राजनीति से अलग नहीं हो सकते। हम चाह कर भी राजनीति से अलग नहीं हो सकते। कोई कितना भी क्यों ना कह ले कि हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं, सरकार से तो है, सरकार की नीतियों से तो है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका राजनीति से कोई वास्ता नहीं? तो इससे बढ़िया है इस वास्ते को सही से समझिए और एक अच्छी सरकार का चयन कीजिए। एक अच्छी सरकार का चयन कीजिए जो आपके लिए बेहतर काम करे। और अगर आप नॉलेजेबल नहीं होंगे तो आप कभी अच्छी सरकार का चयन नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? आगे सुनिए। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है ना? यही सारी करती है ना। वो हमारे लिए आर्थिक नीतियां बनाती हैं, वो हमारे लिए स्वास्थ्य नीतियां बनाती हैं, वो हमारे लिए शिक्षा नीतियां बनाती है, वो हमारी सुरक्षा के लिए नीतियां बनाती है। सब कुछ तो सरकार ही करती है। क्यों? क्योंकि हमने ही उसे इन कामों को करने के लिए चुना है। हमने ही उसे ये ताकत दी है कि वो हमारे लिए सारे काम करे। तो वो हमारे लिए सारे काम करती है। ठीक है, आगे सुनो। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार, ध्यान सुनो, लेकिन अगर यही सरकार गलत हो जाए तो आपका जीवन तबाह हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो आप सही सरकार का चयन नहीं कर पाएंगे। और अगर गलती से भी गलत लोगों के हाथ में आपके देश की बागडोर चली गई तो आपका जीवन गर्द में चला जाएगा। समझ में आई बात? आपका जीवन गर्द में चला जाएगा। इसलिए आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपका इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यही बात समझ में मेरी? आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपको आपकी सरकार का चयन बेहतर करना है। और आप अपनी सरकार का चयन बेहतर तभी कर सकते हैं जब आपके पास आपको वो मापदंड पता हो कि किन मापदंडों को पर हमें अपनी सरकार का चयन करना है। और उन मापदंडों को तभी आप समझ पाएंगे जब आप राजनीतिक सिद्धांत की किताब को पढ़ेंगे। तभी तो आप समझ पाओगे ना। आप गंदा पानी और साफ पानी में अंतर तभी तो कर पाओगे ना जब आपको उसके बारे में पता हो कि ये चीजें हैं तो ये गंदा है, ये चीजें हैं इसमें तो ये गंदा है, और ये चीजें हैं तो ये साफ है। जब आपको वो चीजें पता होंगी तभी तो आप गंदा और साफ में अंतर कर पाओगे ना। तो वही चीज राजनीति के साथ भी है। आप उस पर अंतर तभी विवेचित कर पाओगे जब आप उसके बारे में जानोगे, जब आप उसके बारे में जानोगे। और अगर आप नहीं जानोगे तो आप कभी भी उसके बारे में अंतर विभेदित नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? आगे सुनो।
लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। अगर गलती से भी कभी कोई ऐसी सरकार आ जाए जो धर्म के नाम पर समाज को लड़वा दे तो क्या होगा? स्कूल, कॉलेज, घर सब कुछ बंद। क्यों? क्योंकि लोग लड़ रहे हैं। अगर लोग बाहर निकल रहे तो लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं। तो इस स्थिति में आपका विकास हो पाएगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, एक देश की राजनीति कैसी चलनी चाहिए। ये बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। ये बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि हमारे देश की सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारे देश में राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक, आगे सुनो। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीजें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। तो सरकार बात को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमें सही सरकार का चयन करना बहुत जरूरी है। ठीक, आगे सुनिए। चूंकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगे जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं? हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा व्यवस्था और पतन के तर्क संगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। तो ये चीजें हैं। तो राजनीति को अगर नहीं जानोगे तो ये चीजें कभी भी नहीं समझ पाओगे। अगर राजनीति को जानना है और समझना है तो इन चीजों को जानना और समझना बड़ा जरूरी है। इन चीजों को जानना और समझना बड़ा जरूरी है। अगर हम इन चीजों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो हम कभी भी उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम उन सब चीजों को नहीं समझेंगे तो इसीलिए राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम राजनीति को समझने से दूर भागेंगे तो राजनीति का कोई नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होगा वो हमारा ही होगा और हमारे देश का ही होगा। एक मिनट। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का नाम इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारे दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। इसमें समाज में
चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामाजिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों को जनता से जुड़ा होना शामिल होता है, तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती हैं, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। अगर जनता अपनी समस्याओं के लिए प्रखर रूप से आवाज उठा रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जनता राजनीतिक रूप से सक्रिय है। और अगर आप सक्रिय नहीं होंगे तो आप अपने देश को कभी बदल नहीं पाएंगे। अगर आप अपने देश की समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक रूप से सक्रिय होना ही पड़ेगा। बिना राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए आप राजनीति की रूपरेखा को नहीं बदल सकते हैं। समझ में बात? तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर बात करना, उसको सबको समझाना इसीलिए जरूरी है। समझ में आई बात? अगर आप राजनीति को नहीं समझोगे तो आप अपने देश की समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में आप समझेंगे आगे की चीजों को। ठीक।